हेलो एंड वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। आज हम समझेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड को इल्टेनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इल्टेनियन पिरामिड भी उनको कहा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड इल्टेनियन पिरामिड। पहला पॉइंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको इल्टेनियन पिरामिड कहा जाता है। 1927 में इल्टन ने उनको फॉर्म किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ आल्सो कॉल्ड, तो इल्टेनियन पिरामिड है। 1927 में उसको जो है इल्टन ने फॉर्म किया है। इसके बाद जो है हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड की। इकोलॉजिकल pyramid is the graphical representation of various trophic levels of food chain designed to show their number, biomass and energy. इकोलॉजिकल pyramid जो है ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लाइक ग्राफ आमतौर पर ऐसे होते हैं, ग्राफ या कुछ ऐसे होते हैं डाउनवर्ड, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये ट्रॉपिक लेवल्स की। ट्रॉपिक लेवल्स मतलब होते हैं प्रोड्यूसर्स जो है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, इसके बाद जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, टर्शियरी या टॉप कार्निवोर जो है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो है बनाते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफ दिखाता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये ट्रॉपिक लेवल्स की ऑफ फूड चेन में। जो बेस होता है पिरामिड का, बेस यानी कि बेस ये है, हम बेस जो है ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स बेस जो है बनाते हैं प्रोड्यूसर्स। एंड जो एपेक्स है, एपेक्स हम ऐसे बनाएंगे। एपेक्स जो है ये एपेक्स हैं, ये बनाते हैं टॉप कार्निवोर्स। तो आपको समझ आया होगा कि ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन डिजाइन्ड टू शो देयर नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। हमें दिखाता है। तो यह हमें दिखाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रॉपिक लेवल्स की। जो बेस है ये होता है प्रोड्यूसर्स ने ये ऑक्यूपाई किया होता है, प्रोड्यूसर्स फॉर्म करते हैं बेस, और जो टॉप है वो टॉप कार्निवोरस या जिनको हम टर्शियरी कार्निवोरस कहते हैं वो टॉप को ऑक्यूपाई करते हैं। होप आपको समझ आया होगा। द थ्री इकोलॉजिकल पिरामिड्स दैट आर यूजुअली स्टडीड, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइप्स है पिरामिड के, कितने टाइप्स है पिरामिड, तो 3 टाइप्स है पिरामिड के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें है इकोलॉजी पिरामिड ऑफ नंबर पहला, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हम अभी पढ़ेंगे ये होता क्या है। इसके बाद जो है a given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow is a primary consumer when it eats seeds, fruits, seeds, and a secondary consumer when it eats insects and worms. कोई स्पीशीज बहुत एक्ट कर सकता है, जैसे कि मैन जो है, ह्यूमन्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ह्यूमन जो है ये खा सकता है, ये खाता है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। तो ह्यूमन्स जो है प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाता है। तो उन जो प्लांट्स भी खाए और एनिमल्स भी खाए उनको हम कहते हैं ओमनीवोरस। इसका यही कहने का मतलब है कोई स्पीशीज जो है वो 2 तरह के फूड खा सकते हैं। जैसे कि इसने एक परिंदे की जो एग्जांपल ली है, स्पैरो की एग्जांपल, वो
सीड्स भी खाती हैं, फ्रूट्स भी खाती हैं, और एट सेम टाइम वो इंसेक्ट्स भी खाती हैं। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास दैन द हर्बीवोर्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स ये होते हैं सबसे ज़्यादा प्रेजेंट, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा किन का नंबर ज़्यादा होता है, तो प्रोड्यूसर्स का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है प्रोड्यूसर्स के बाद ज़्यादा होते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन का नंबर ज़्यादा होता है, प्रोड्यूसर्स या हर्बीवोर्स का, तो प्रोड्यूसर्स का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है। प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, तो प्लांट्स तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। फिर है हर्बीवोर्स ज़्यादा होते हैं कार्निवोर्स, यानी कि कार्निवोर्स जो हैं जो मीट खाते हैं, हर्बीवोर्स ज़्यादा होते हैं कार्निवोर्स से। हर्बीवोर्स जो है ज़्यादा होते हैं कार्निवोर्स से। सो ऑल द पैरामिड ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास और अपराइट। तो जो भी पैरामिड हैं, पैरामिड ऑफ एनर्जी, नंबर और बायोमास जो टाइप्स हैं वो अपराइट होते हैं। अपराइट मीन्स होता है ऊपर की तरफ, यानी कि ये प्रोड्यूसर्स ने ये जगह, फिर है हर्बीवोर्स ने ये, फिर स्मॉल कार्निवोर्स ने, और ये टॉप कार्निवोर्स, यानी कि ये अपराइट है, अपराइट नीचे से ऊपर। इन्वर्टेड का मतलब है ऐसे, जो इसके अपोजिट हो, जो नीचा जाए उसको इन्वर्टेड कहते हैं, ऊपर जो जाए ये अपराइट होता है। The pyramid of biomass in sea is also generally inverted because the biomass of fishes far exceeds that of phytoplanktons। जो पैरामिड ऑफ बायोमास होता है सी में जो पैरामिड ऑफ बायोमास होता है वो होता है इन्वर्टेड, अपराइट नहीं होता है। क्यों? जो बायोमास होता है फिशेस का वो ज़्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन्स से। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स इन वाटर बॉडी। ग्रीन प्लांट्स इन वाटर बॉडी को कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। क्यों पैरामिड ऑफ बायोमास जो है इन्वर्टेड होता है सी में? क्योंकि फिशेस का नंबर जो है ज़्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन्स से। Pyramid of energy is always upright because when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each system। ये कुछ क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है कि पैरामिड ऑफ एनर्जी वो कौन सा पैरामिड है जिसमें हमेशा जो है अपराइट होता है, एनर्जी जो होती है हमेशा अपराइट होती है। वो कौन सा पैरामिड होता है जिसमें जो अपराइट हमेशा होता है? तो अपराइट होता है वो है पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट होता है, हमेशा अपराइट होता है पैरामिड ऑफ एनर्जी। क्यों होता है अपराइट? क्योंकि जब जो पैरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू, जब प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोरस में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, हर्बीवोरस से कार्निवोरस में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, तो कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती है हीट की वजह से। हम देखेंगे अब पैरामिड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामिड्स हम देखेंगे। जो टाइप्स ऑफ पैरामिड्स हम देखेंगे, पहला है पैरामिड ऑफ नंबर। जो पैरामिड ऑफ नंबर है ये होता है अपराइट। पैरामिड ऑफ नंबर इज यूजुअली अपराइट एक्सेप्ट किस में होता है? पैरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है, लेकिन जो डेट्राइटस फूड चेन इसमें ये होता है इन्वर्टेड, यानी कि जो पैरासिटिक फूड चेन है इसमें होता है इन्वर्टेड। पैरामिड ऑफ नंबर जो है ये हमेशा होता है अपराइट एक्सेप्ट इन पैरासिटिक फूड चेन, इसमें होता है ये इन्वर्टेड, ये होता है इन्वर्टेड, यानी कि
नीचे की तरफ जाता है। क्यों होता है इन्वर्टेड? वायर मनी ऑर्गन फीड ऑन वन डेड प्लांट और एनिमल। इसीलिए होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो खाते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स। तो याद क्या रखना है आपको, पैरामिड ऑफ नंबर हमेशा होता है अपराइट, लेकिन जो पैरासिटिक फूड चेन है या डेट्राइटस फूड चेन है इसमें ये इन्वर्टेड होता है, ये एक्सेप्शन है इसका। बाकी जो है पैरामिड ऑफ नंबर जो है अपराइट होता है एक्सेप्ट डेट्राइटस फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन, इसमें ये इन्वर्टेड होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कहा कि प्रोड्यूसर जो है बेस बनाते हैं, बेस प्रोड्यूसर्स हैं। फिर है दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको हम स्मॉल कार्निवोर्स कहते हैं। फिर है टर्शियरी जिनको हम टॉप कार्निवोर्स कहते हैं। हमेशा प्रोड्यूसर जो है बेस बनाते हैं और जो टॉप कार्निवोर्स या टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं ये एपेक्स बनाते हैं, यानी कि टॉप बनाते हैं। तो पैरामिड ऑफ नंबर जो है अपराइट होता है, हमेशा अपराइट होता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन एक्सेप्ट डेट्राइटस और एक्सेप्ट डेट्राइटस फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन। तो याद आपने रखा कि पैरामिड ऑफ नंबर हमेशा होता है अपराइट एक्सेप्ट पैरासिटिक फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। इसके बाद है पैरामिड ऑफ बायोमास। जो पैरामिड ऑफ बायोमास होता है ये अपराइट होता है, ये भी अपराइट होता है, लेकिन ओशनज यानी कि सी या ओशन में ये एक्सेप्शन हर एक में, जैसे कि एक्सेप्शन हमें आई पैरामिड ऑफ नंबर में कि पैरासिटिक फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन में ये इन्वर्टेड होता है, यानी कि नीचे की तरफ ये ग्राफ होता है। इसी तरह जो पैरामिड ऑफ बायोमास है ये होता है अपराइट एक्सेप्ट इन ओशंस और सीज। समंदरों में ये इन्वर्टेड होता है, समंदरों में ये इन्वर्टेड होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द पैरामिड ऑफ बायोमास इज ऑल्सो अपराइट एक्सेप्ट फॉर द ऑब्जर्व्ड इन ओशंस। ओशंस में ये इन्वर्टेड होता है। क्यों होता है ओशंस, यानी कि वाटर बॉडीज में ये इन्वर्टेड होता है, क्यों? इसीलिए ये होता है जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स यानी कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स उनका नंबर जो है जू प्लैंक्टन्स का नंबर ज़्यादा होता है, और जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, प्लांट्स हम कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, उनका नंबर कम होता है। इसीलिए हमेशा बेस जो है बनाता है जिसका नंबर ज़्यादा हो, इसीलिए इसमें इन्वर्टेड है, क्योंकि एनिमल्स का नंबर जो है जू प्लैंक्टन्स का नंबर ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो है इन्वर्टेड है ये, इसीलिए ये इन्वर्टेड है। तो पैरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट होता है, लेकिन ओशंस और सीज में ये इन्वर्टेड होता है। क्यों इन्वर्टेड होता है? क्योंकि जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर में एज कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स। होप आपको समझ आया। पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो पैरामिड ऑफ एनर्जी ये हमेशा अपराइट होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, एक्सेप्शन ही नहीं है। पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। हमेशा प्रोड्यूसर जो है बेस बनाते हैं, फिर हर्बीवोर्स जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, फिर स्मॉल कार्निवोर्स जिनको हम सेकंड, फिर टर्शियरी या टॉप कार्निवोर्स है ये एपेक्स बनाते हैं। तो पैरामिड ऑफ एनर्जी है हमेशा अपराइट होता है। क्यों अपराइट होता है? विच इज़ ऑलवेज अपराइट एज द एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन इज़ ऑलवेज यूनिक डायरेक्शन। क्योंकि एनर्जी जो है, क्यों ये अपराइट होता है, क्यों पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट है? क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में या फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। इसी ने कहा है कि ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। मतलब क्या है? प्रोड्यूसर्स अगर हमारे पास हैं, प्रोड्यूसर्स
अगर हमारे पास हैं प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, उनको खाते हैं हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं, उनको खाते हैं कार्निवोर्स। प्लांट्स में जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हुई हर्बीवोर्स में जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हुई कार्निवोर्स होते हैं जो मीट खाते हैं। मीट, क्या कार्निवोर्स प्लांट्स को खा सकते हैं? नहीं, नो। इसीलिए जो एनर्जी है वो होती है यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है फूड चेन में। तो हमने अभी तक करा पैरामिड ऑफ नंबर जो है अपराइट होता है एक्सेप्ट पैरासिटिक और डेट्राइटस फूड चेन, इसमें वो इन्वर्टेड होता है। पैरामिड ऑफ बायोमास हमेशा अपराइट होता है, लेकिन ओशंस और सीज में ये इन्वर्टेड होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज़ूप्लैंक्टन्स का नंबर जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो पैरामिड ऑफ एनर्जी ये हमेशा होता है अपराइट, क्योंकि एनर्जी फ्लो है फूड चेन में वो हमेशा होती है यूनी डायरेक्शनल। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंस क्या है इकोलॉजिकल पैरामिड की? दे शो द फीडिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ये हमें दिखाता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे फीड करता है डिफरेंट इकोसिस्टम में। इट शोज़ द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये हमें दिखाता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक। द कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम कैन बी मॉनिटर्ड एंड एनी फर्दर डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड। हम कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं और किसी भी डैमेज को रोक सकते हैं। इसके बाद है लिमिटेशन, यानी कि लिमिटेशन क्या है? मोर देन वन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स एंड इन केस ऑफ द फूड वेब दस दिस सिस्टम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फूड वेब। इसने फूड वेब को नहीं लिया है, पैरामिड ऑफ नंबर में फूड वेब को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। और सेप्रोट्रॉपस जो है सेप्रोफाइटस आर नॉट कंसिडर्ड इन एनी ऑफ द पैरामिड इवन दो दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम। सेप्रोफाइटस को भी इसमें नहीं लिया गया है क्योंकि ये मेन रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। दीज पैरामिड्स आर एप्लीकेबल ओनली टू सिंपल फूड चेन्स। जो ये पैरामिड्स हैं ये एप्लीकेबल हैं सिंपल फूड चेन्स के लिए। यूजुअली डू नॉट ऑकर नेचुरली, जो नेचुरली ऑकर नहीं होते। These pyramids do not deliver any concept in relation to variation in season and climate। ये कोई कंसेप्ट नहीं देता है सीज़न और क्लाइमेट के वेरिएशन में। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को बीच बीच में पॉज कीजिए और फिर नोट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ये फुल फ्लेज्ड लेक्चर था पैरामिड।